आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश विधानमंडल का अल्पकालीन मानसून सत्र कल हुआ कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का मिला पुरस्कार। प्रदेश के 19 निकाय भी विभिन्न श्रेणियों में हुए सम्मानित। देश में एक दिन में कोविड के रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.90%। और बैंकों ने कोविड-19 महामारी की समस्या से राहत देने के लिए आपात ऋण गारंटी योजना के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए मंजूर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का संक्षिप्त मानसून सत्र कल राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ। सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी सावधानियां बरती गई हैं। कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए सदस्यों ने मुख्य आगंतुक कक्ष और प्रेस गैलरी का भी इस्तेमाल किया। सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों तथा कर्मचारियों का कोविड-19 परीक्षण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोरोना परीक्षण के बिना किसी को भी सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संगठित सदन ने 4 वर्तमान और कई अन्य दिवंगत सदस्यों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक संदेश पढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्य श्रीमती कमल रानी वरुण, चेतन चौहान, वीरेंद्र सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्धांजलि दी। इनमें से 2 सदस्य रहे मंत्रियों को कोविड-19 के चलते पिछले हफ्ते ही अपनी जान गंवानी पड़ी। सदन में पूर्व सदस्य और मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे लालजी टंडन को भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बलवान घाटी में देश की रक्षा में अपने प्राण गंवाने वाले 20 शहीदों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाते हुए अपना बलिदान देने वाले चिकित्सक, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों, पुलिस जवान, कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि के बाद सदन स्थगित हो गया। इस सत्र में कई बिल प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण और पारण किया जाएगा। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विधान परिषद में सदन के 2 पूर्व सदस्यों श्रीमती सुनीता चौहान और रामकृष्ण द्विवेदी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके साथ ही लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों और देश व प्रदेश के अन्य शहीद योद्धाओं के साथ कोविड-19 संक्रमण के कारण दिवंगत नागरिकों तथा कोरोना वॉरियर्स को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं विधान परिषद के पूर्व सदस्य लालजी टंडन एवं 2 कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण और चेतन चौहान के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। शोक प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की तथा श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। बाद में सभापति रमेश यादव ने सदन की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। वहीं देश में सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है। इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार 4थी बार प्राप्त किया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये पुरस्कार प्रदान किए। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत व्यापक पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी और देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। 4,242 शहरों के सर्वेक्षण के लिए इस साल करीब 1,87,00,000 लोगों ने भाग लिया। गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में प्रदेश द्वारा सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त किए जाने पर राज्य की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के शीर्ष 12 अवार्डों में से राज्य को 2 अवार्ड मिले हैं। प्रदेश के 19 निकायों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त कर उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। इनमें 2 नगर निगमों वाराणसी एवं शाहजहांपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य 17 निकाय लखनऊ, फिरोजाबाद, कन्नौज, मेरठ कैंट, मथुरा कैंट आदि भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के संबंध में देश में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता सृजित हुई है। प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करा रही है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की श्रेणी में भी प्रदेश के कई शहरों द्वारा अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया गया है। लखनऊ 12वें, आगरा 16वें, गाजियाबाद 19वें, प्रयागराज 20वें, कानपुर 25वें और वाराणसी 27वें स्थान पर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 413 निकाय ODF प्लस और 17 नगर निकाय ODF प्लस प्लस का स्तर हासिल कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। देश में एक दिन में रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश प्रतिदिन 10 लाख नमूनों की जांच की ओर अग्रसर है। अब तक 3 करोड़ 25 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में जांच सुविधाएं बढ़ाने और आसानी से जांच के लिए प्रभावी उपायों के कारण जांच की संख्या बढ़ाने में मदद मिली है। देश में अब तक करीब 21 लाख कोविड मरीज ठीक हो चुके हैं। अधिक से अधिक जांच, व्यापक निगरानी और प्रभावी जांच की नीति पर अमल के कारण ये संभव हुआ है। कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 74% हो गई है। संक्रमण से मृत्यु का प्रतिशत घटकर 1.90 पर आ गया है। आपात ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण मंजूर किए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण दिए जा चुके हैं। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण हुई वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण दिए गए हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 76,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण मंजूर किए हैं। इनमें से 56,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है। प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की 14 जून 1989 को कृषि विश्वविद्यालयों के शोध, शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से थिंक टैंक के रूप में की गई थी। परिषद द्वारा शोध निधि तथा रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से प्रदेश की कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रीय समस्याओं के निवारण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शोध संस्थानों के माध्यम से शोध कराए जाते रहे हैं। परिषद द्वारा 464 परियोजनाएं कार्यान्वित कराई गई हैं, जिनको विभिन्न विभागों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संसाधन के प्रबंधन की परियोजना के लिए कल लखनऊ में प्रदेश सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय इजरायल के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इजरायल की तरफ से भारत में इजरायल के राजदूत डॉक्टर रान माल्का तथा प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने इस महत्वाकांक्षी MOU पर हस्ताक्षर किए। बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किए जाने के लिए प्लान ऑफ ऑपरेशन के द्वारा इजरायल के सहयोगियों से इंडिया इजरायल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड के 25 गांवों को शामिल किया गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रुड़की के CBRI, मद्रास के IIT और लार्सन एंड ट्रबो के इंजीनियर मंदिर निर्माण स्थल पर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं। कई ट्वीट के माध्यम से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कहा है कि मंदिर निर्माण का कार्य 36 से 40 माह में पूरा हो जाएगा। शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया है कि मुहर्रम का चांद हो गया है, इसलिए आज पहली मुहर्रम है और 30 अगस्त को शहादत इमाम हुसैन होगा। इस बीच मुहर्रम और गणेश चतुर्थी पर्व को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। कोविड महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है। लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान किसी भी तरह के जुलूसों पर पाबंदी रहेगी और किसी भी प्रकार के पूजा पंडाल नहीं बनाए जाएंगे तथा चौक पर ताजिए भी नहीं रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश विधानमंडल का अल्पकालीन मानसून सत्र कल हुआ कोविड प्रोटोकॉल के साथ शुरू। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का मिला पुरस्कार। प्रदेश के 19 निकाय भी विभिन्न श्रेणियों में हुए सम्मानित। देश में एक दिन में कोविड के रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच। कोरोना से मृत्यु दर घटकर हुई 1.90%। और बैंकों ने कोविड-19 महामारी की समस्या से राहत देने के लिए आपात ऋण गारंटी योजना के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण किए मंजूर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।